ना कोर्ट ना कचहरी, बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी सीएम योगी के पद पर चल रहे हैं। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बंगाल सीएम ने पुलिस को एक ऐसा निर्देश दिया है जिसने सुरक्षा व्यवस्था और पहचान प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी है। आदेश के मुताबिक अगर बांग्लादेश बॉर्डर पर कोई भी घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत बीएसएफ के हवाले कर दिया जाए। इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की पहचान कैसे की जाएगी, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों का रहन सहन, भाषा, रंग रूप, खाना पीना और यहाँ तक कि कद काठी भी काफी हद तक एक जैसी होती है। और ये अब ऐसा है जैसे भूसे में सुई ढूंढने के समान। ऐसे में असली नागरिक और संदिग्ध घुसपैठियों के बीच फर्क करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल खबर के मुताबिक अब राज्य में पकड़े जाने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों को सीधे अदालत में पेश नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें तुरंत सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के हवाले कर दिया जाएगा। इस नए सिस्टम को राज्य में तुरंत प्रभाव में लागू कर दिया गया है। ये जानकारी हावड़ा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में हुई एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक के बाद सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने इस नई प्रक्रिया की घोषणा की। उन्होंने पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ को साफ निर्देश दिए हैं कि अब ऐसे मामलों में पहले जैसी कानूनी प्रक्रिया के बजाय एक अलग सिस्टम फॉलो किया जाएगा। शुवेंदु सरकार ने इस कदम को पता लगाओ, हटाओ और निर्वासन नीति का हिस्सा बताया है। हालांकि उन्होंने किसी खास कानून का नाम अभी तक नहीं लिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये बदलाव इमिग्रेशन एंड फॉरेन्स एक्ट 2025 से जुड़ा हो सकता है, जिसमें देश में आने जाने वाले निगरानी और निर्वासन की प्रक्रिया को ज्यादा डिजिटल और मजबूत बनाने की बात कही गई है। नई व्यवस्था के तहत अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से भारत में पाया जाता है तो वो सीएए के तहत नागरिकता का पात्र नहीं है, तो उसे सीधे बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा। इसके साथ ही ऐसे सभी मामलों की साप्ताहिक रिपोर्ट पुलिस विभाग के जरिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बात करें प्रशासनिक फैसलों की, तो इसी बैठक में हावड़ा और बाली नगर निकायों के परिसीमन यानी डेलिमिटेशन पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि ये काम इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इन क्षेत्रों में लंबे समय से नगर निकाय चुनाव भी लंबित है। इसके अलावा राज्य सरकार ने अवैध निर्माण और भ्रष्टाचार के मामलों पर भी सख्त रुख अपनाया है। हावड़ा में अवैध निर्माणों की जांच के आदेश दिए गए हैं और कुछ बिल्डरों पर लगे आरोपों की जांच भी शुरू की जा रही है। साथ ही अतिक्रमित जलाशयों की जगह नए जल स्रोत विकसित करने का भी आयोजन पर भी काम चल रहा है। और सबसे अहम बात, राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया आयोग भी गठित किया गया है। इसकी अध्यक्षता जस्टिस विश्वजीत बासु कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के जयराम को इसका सदस्य सचिव बनाया गया है। यह आयोग 1 जून से आधिकारिक रूप से काम शुरू करेगा और कट मनी समेत सभी भ्रष्टाचार मामलों की जांच करेगा। कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक आदेश नहीं, बल्कि पहचान और सुरक्षा से जुड़ी एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, जिस पर आने वाले समय में और सख्त रणनीति देखने को मिल सकती है।